स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 6th क्लास में होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सभी आपने पढ़े हैं। फिर 7th में भी पढ़े हैं। अलग अलग चैप्टर्स वाइज हैं ये सभी। नंबर लाइन पहले नंबर लाइन ही देखते हैं होता क्या है। नंबर लाइन पे नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, फिर ज़ीरो और फिर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर देखते हैं कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ये क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन, सेंटर में ज़ीरो और इसके लेफ़्ट साइड में नेगेटिव के और इस तरफ पॉजिटिव, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सोन चलते रहेंगे इस तरफ ऐसे ही। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ भी ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। अब इनके बीच में देखो, यहाँ जो ये पॉइंट्स होते हैं यहाँ भी तो नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ रैशनल नंबर्स 1/4, 1/2 ये सब आपने पढ़े होंगे पहले भी। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, वहाँ आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको फिर भी रैशनल नंबर्स के अंदर कोई डाउट है तो आप वीडियो हमारे चैनल पे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर वीडियो बन चुकी है और हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको रिवाइज करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में नंबर्स होंगे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो नहीं आएगा इसमें। अब देखते हैं होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के साथ सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दूं तो कौन से नंबर बन जाएंगे? होल नंबर्स। अगर मैं इन होल नंबर्स में नेगेटिव के ऐड कर दूं तो कौन से बन जाएंगे? इंटीजर्स। यानी कि नेगेटिव से ये यहाँ से, यानी कि अब इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे नेगेटिव में भी। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। यानी कि समझने की कोशिश करो, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो नेचुरल नंबर्स 1 से प्लस के सारे नंबर्स आते रहेंगे। डन। फिर है होल नंबर। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दूँ तो होल नंबर बन गए हमारे। अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दूँ तो हमारे इंटीजर्स बन गए। और अगर मैं इन सभी में p/q वाले फॉर्म के नंबर्स ऐड कर दूँ इंटीजर्स में अगर मैं यहाँ p/q के, यानी जो रैशनल फॉर्म में होते हैं, रैशनल की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं, उसे फिर क्लियर करते हैं। रैशनल नंबर की नंबर विच कैन बी रिटर्न, यही लिखते हैं, विच कैन बी रिटर्न in the form p/q where p
एंड क्यू इज इंटीजर, यानी कि उसमें सारे के सारे इंटीजर आएंगे। इंटीजर कौन से थे? ये नंबर्स जो नेगेटिव भी थे, ज़ीरो भी थे और पॉजिटिव नंबर्स भी थे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा, कि जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। डन। अब मैं बोल -25, -25 क्या ये रैशनल नंबर है? डेफिनेटली है रैशनल नंबर्स, क्योंकि माइनस का 25 इंटीजर्स में आता है। तो ये यहाँ पर इसके डिवाइड में मैं 1 करती हूँ, तो यहाँ से जो p की वैल्यू होगी वो -25 होगी और q की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। मैं यहाँ जो इसकी डेफिनेशन में है कि नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q जो होगा इंटीजर होगा और q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ q ज़ीरो नहीं है, q 1 है। तो यानी कि ये माइनस का जो 25 आया है ये रैशनल नंबर होता है। एक बार फिर से देखो, मैंने क्या बताया? नेचुरल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, उनमें ज़ीरो ऐड कर दो तो होल नंबर बन गए। होल नंबर्स में नेगेटिव को ऐड कर देते हैं तो इंटीजर्स बन गए। नेगेटिव्स में अगर हम p/q की फॉर्म के नंबर्स ऐड कर देते हैं तो रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। यानी कि ये जो इंटीजर्स हैं ये भी आएंगे और साथ में जो p/q की फॉर्म में, जैसे 1/4 है, 7/2 है, 5/4 है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी आएंगे इंटीजर्स के साथ। ठीक है, चारों पढ़ लिया हमने। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं 3, ये राइट है और रॉन्ग है। अगर राइट है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है, यानी आपको साथ में इनका रीज़न भी देना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है ये कि जो जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, जिसमें थे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, इन्फिनिटी तक 1 से स्टार्ट हो रहे थे। फिर मैंने कहा था अगर मैं इन नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दूँ तो कौन से नंबर्स बन रहे हैं? होल नंबर्स। लेकिन होल नंबर्स में ज़ीरो आती है, वो ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स है। अब इसका रीज़न देना है, बिकॉज क्या ज़ीरो है ना, ज़ीरो है होल नंबर्स में, तो हम ये लिखेंगे बिकॉज ज़ीरो इज नॉट इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि क्योंकि ज़ीरो है वो नहीं है नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो होल नंबर में ज़ीरो आता है, वो ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब बताए एवरी इंटीजर यानी कि जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर कौन से? जिसमें नेगेटिव, ज़ीरो और 1 आते यानी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते? होते हैं, ट्रू होता है। क्योंकि अगर मैं कोई भी इंटीजर ले रही हूँ, जैसे -3 ले लिया, -3, या फिर पॉजिटिव 25 ले लिया, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसके बाय में 1 हम लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में है। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1 तो हो सकती है, 1 इंटीजर है। यही पढ़ा था हमने डेफिनेशन में रैशनल नंबर्स की, जो p/q की फॉर्म में होते हैं और p और q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू बिकॉज
every integer मैं यहाँ एक इंटीजर ले रही हूँ कोमा लगा के m, यानी m कोई भी एक इंटीजर है, कैन बी रिटर्न in the form m by 1 which is rational number, देखिए दोबारा रीड करते हैं। ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज एवरी इंटीजर लिए हैं, मैंने एक इंटीजर ले लिया m, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म m by 1, यानी कि इस m को मैंने m लिया कोई इंटीजर, उसको मैं m by 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, m by 1 विच इज़ रैशनल नंबर, जो m by 1 आया वो रैशनल नंबर है। तो जो ये स्टेटमेंट है इसका रीज़न यही बनेगा ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब हमने ये तो पढ़ा था कि सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? नो। क्यों? क्योंकि 3/4 है, ये रैशनल नंबर में है, लेकिन इंटीजर्स में नहीं होता ये नंबर। इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये p/q की फॉर्म में नहीं होते। हम उनको ऐसे लिखते हैं -3/1, तो वो रैशनल फॉर्म में बन जाते हैं, लेकिन यहाँ 3/4 नहीं आएगा इंटीजर्स में। तो जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, फॉल्स, बिकॉज अब आप यही लिख सकते हो जैसे 3/4 इज नॉट अ इंटीजर नंबर। डन। देखिए दोबारा से तीनों स्टेटमेंट क्या थी, ये हमें याद भी रखना है कि क्या होते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो वूल नंबर्स होते हैं, वो तो होते ही हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नेचुरल नंबर्स में क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे इन्फिनिटी तक, वो होल नंबर्स में भी तो यही था, लेकिन ज़ीरो ऐड है, तो ज़ीरो तो एक्स्ट्रा है ना होल नंबर्स में, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में तो आएंगे ही, और जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर हो सकते हैं, नहीं सॉरी, जितने भी इंटीजर्स में आएंगे पॉजिटिव नंबर्स वो होल नंबर्स हैं। सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते। ये हमने थर्ड में पढ़ा ना कि रैशनल नंबर्स इज एन इंटीजर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर 3/4 होता है, ये इंटीजर नहीं होता। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी कि सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में आपको जितने रैशनल नंबर्स, सिर्फ 5 बताने हैं, लेकिन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स निकल सकते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। यानी कि जो नंबर लाइन पे देखो 0, 1 और 2, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने बताने हैं, 5। तो डिनोमिनेटर हम कैसे सिलेक्ट करें? अब देखो 1 कैसे आ सकता है, 4/4 भी 1 आ जाएगा, 2/2 भी 1 आ जाएगा, 3/3 भी 1 आ जाएगा, लेकिन हमें 5 नंबर्स चाहिए। तो उसका एक आसान सा तरीका है, 5 है, 5 नंबर चाहिए, तो 5 में 1 ऐड कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 6। तो डिनोमिनेटर का जो नंबर लेंगे हम वो 6 लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर निकालना। डिनोमिनेटर हम
5, यानी 5 नंबर्स बताने हमें बीच में, तो 5 + 1 और कितना आएगा 6, तो डिनोमिनेटर में हम लेंगे 6 नंबर। ठीक है, अब 6 देखो, 6/6 1 होता है, और 2 कैसे आएगा जब हम डिनोमिनेटर में 6 लेंगे, यानी कि 12/6 2 आ जाएगा। तो अब हम इनके बीच में, यानी 6/6 हो गया। अब 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7/6। अब नेक्स्ट देखो 8/6 और 9/6। 9/6 लेंगे हम, और फिर 10/6, 11/6 और फिर 12/6, यानी 2 आ गया। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब दोबारा देखिए क्या बताया मैंने, हमें बताने थे 5 रैशनल नंबर्स, कहाँ 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स 5। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम किसी की भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करेंगे 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर निकालने का तरीका 5 + 1 करते हैं, यानी कि 5 नंबर चाहिए, तो 5 + 1 यानी कि 6 डिनोमिनेटर में आ गया। अगर यहाँ पर मैं 6 नंबर्स बोलती, तो यहाँ पर मैं 6 + 1, तो डिनोमिनेटर में 7 लिखती। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया हुआ है पहले तो वो नंबर बनाना है डिनोमिनेटर में 6 रख के, और फिर उन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आए हैं, जैसे यहाँ 6 था और यहाँ 12 था, तो इनके बीच में जितने नंबर आए हैं वो नंबर्स हमने लिख दिए। तो ये हो गए हमारे 5 नंबर्स। और एक तरीका और था, वो था कि भाई आपने जैसे 8th क्लास में पढ़ा होगा कि r + s/2, यानी कि जो नंबर दे रखा है, यानी कि नंबर दे रखा है 1 और 2, तो 1 और 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो वैसे भी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। देखो कैसे, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में एक नंबर आ गया 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 3/2 के बीच में देखते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 और 2 के बीच में नंबर आ गया 3/2। ठीक है, अब 1 और 3/2 के बीच में देखते हैं नंबर कौन सा आएगा, तो 1 और 3/2 को प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने वही कहा ना, जिसके बीच में नंबर ढूंढना है उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ऐड करते हैं 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम यहाँ 1 है, तो 2 + 3, यहाँ 2 + 3/2, और यही जो 2 है ये ऐसे बनता है, देखो ये 3 डिजिट वाला हो गया ना, तो इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पर 1/2 बन जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर 2/5 और 1/5 है तो वो ऐसे बनता है 2/5 × 1/5, नहीं उल्टा हो जाता है इसका 5/1, तो 5 से 5 कटता है तब 2 आंसर आता है। तो यानी कि इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, देखो यहाँ इसके डिवाइडेड में 1, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा यहाँ लिख दिया मैंने, डन। अब देखो ये 5 बन गया, कितना बन गया 5/4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नंबर आ गया हमारा 5/4। अब हमें 5 नंबर चाहिए ना ऐसे, तो 5 नंबर्स के लिए हमें एक बार फिर से इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये रिपीटेशन बार बार चलती रहेगी। या आपने देखा कि देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6 है, देखो सभी में, और यहाँ 4 भी आ गया। अब मैं इस दोनों को ऐड करूँगी, तो फिर से देखो 1 + 5/4 को ऐड कर रही हूँ मैं, और डिवाइडेड बाय 2 होगा वो मैं 1/2 लिख रही हूँ, क्योंकि अभी हमने यहाँ किया था। तो यहाँ पे 4 + 5 9, 9/8, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 9/8।
डन। अब ऐसे ही हम इन दोनों के बीच के दो नंबर्स निकाल लेंगे, यानी कि देखो 3/2 + 2 यानी कि 4 और मल्टीप्लाई में 1/2 रहेगा। तो यहाँ पर 4 और 3 7/4। तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो नंबर आएगा वो 7/4 आएगा। अब 7/4 और 2 को ऐड कर देंगे, 7/4 + 2, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे तभी तो हमारे 5 नंबर बनेंगे। तो यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ देखिए 7/7 + 8/4 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8 7 7 14 15/8, यानी कि ये भी रैशनल नंबर्स हैं 1/2 के बीच में। यानी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा इजी रह जाता है कि जितने नंबर्स बोल रहे हैं उसमें एक ऐड किया और नंबर निकाल लिया हमने डिनोमिनेटर का, फिर उसको 1 के इक्वल रखा यानी 6/6 और फिर 2। और फिर दूसरा तरीका ये था r + s/2 और फिर 3/2 आ गया था, फिर 1 और 3/2 के बीच में निकाला, फिर 5/4 आया था, फिर उन दोनों के बीच में। दोनों तरीके से बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज 0 अ रैशनल नंबर। जो 0, क्या वो 0 है जो रैशनल नंबर्स है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि 0 की आपको बताना है कि रैशनल नंबर्स है या नहीं। ये जो लिखा हुआ है कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये रैशनल नंबर की ही डेफिनेशन है ना, कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और p और q जो इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन ही है। तो हम देखते हैं, देखिए 0 है, 0 को मैं 0/1 लिख सकती हूँ, 0 ही आएगा। ठीक है, मैं 0 को 0/2 लिख सकती हूँ, 0 आएगा। 0 को 0/3 लिख सकती हूँ, 0 आएगा। मैं यहाँ माइनस के इंटीजर्स भी डाल सकती हूँ, अगर मैं माइनस का 3 करूँगी तो भी 0 आएगा। यानी कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये बात ट्रू है, हम इसका आंसर देंगे ट्रू। 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 जो है रैशनल नंबर है। अब हमें रीज़न हमें बताना है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो हम कर सकते हैं, हमें ये लिख के दिखाना है कि ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे 0/1 0/2 0/3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ p/q। अब जो p है, p की वैल्यू p इक्वल्स टू 0 एंड q इक्वल्स टू 1 2 3 एंड ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। डन। देखो यहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0 था, तब मैंने यहाँ q की वैल्यू 1 2 3 और ऑल्सो अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर ले लिए मैंने q में, और p जो है इक्वल्स टू 0 है। तो ये p/q की फॉर्म में है 0/1 0/2 0/3। डन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द रैशनल नंबर 3/4। पिक सेकंड क्वेश्चन। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था अभी कि मैंने कहा था जो जितने नंबर पूछ रखे हैं तो उसका 1 प्लस कर देते हैं और वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम। डिनोमिनेटर यानी 6 + 1 7 आ गया, डिनोमिनेटर में 7 आ गया। अब हमें 3 बनाना है, यहाँ तो 7 आ गया। अब ऊपर 3 बनाना है नंबर ऐसा लेके, यानी कि 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। यानी कि अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 आ रहा है ना नंबर। अब ऐसे ही 4, तो 28 + 28/7 यानी कि 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं यानी 21 और 28 के बीच में वो नंबर्स लिख देते हैं। देखो 21 के बाद 22, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हो गए ना 1 2 3 4 5 6 नंबर आ चुके हैं हमारे। हमें 3 और 4 के बीच में चाहिए नंबर्स, वो आ गए हमारे। देखो 7 नीचे डिनोमिनेटर में कर दिया मैंने। अब जो दूसरा तरीका था R+S करके, R था यानी जो नंबर्स हमें चाहिए जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स चाहिए उनको जोड़कर डिवाइड बाय 2 करते थे। तो यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 और इस तरफ लिख देती हूँ 4। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कितना बन जाएगा 7। 3 + 4 7, तो 7/2 यानी इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया 7/2। यहाँ लिख देती हूँ 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और 7/2 के बीच के नंबर्स निकालते हैं। ये जो तरीका है आपका ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी पड़ती है। एलसीएम लेना पड़ता है, फिर डिवाइड बाय 2 का ध्यान रखना पड़ता है। ये आपका बिल्कुल सीधा तरीका है, यानी आप डिनोमिनेटर जितने नंबर्स पूछ रखे हैं उसमें 1 प्लस किया, वो जो नंबर आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर जो नंबर दे रखा है उसके साथ ऐसे निकाल लेंगे कि जैसे यहाँ पर 3 था तो मैंने इसकी 7 आया था, 7 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, वो ऊपर लिख दिया। और ऐसे ही 4 से था तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब 21/7 और 28/7 के बीच के जितने नंबर थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। इसमें कैलकुलेशन कम होती है और यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन ठीक दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ से आंसर कुछ हो रहेगा, यहाँ से कुछ हो रहेगा, लेकिन आंसर दोनों ही ठीक होंगे क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स 3/4 के बीच में ही होते हैं। एक नंबर नहीं होता, बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स के बीच में, रैशनल नंबर्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ निकालूँ, इसमें 3 प्लस करूँ तो 3 प्लस करूँगी तो डिवाइडेड बाय 2 भी होगा यानी 1/2 ऐसे। तो यहाँ पर नंबर आएगा 6 और 7 13/4, 13/4। अब 13/4 + 3 और 1/2, तो 4 3 = 12, 25/8 क्योंकि 2 और 8 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो इनके बीच में 25/8। ठीक है, ऐसे ही अब इन दोनों के इनके बीच में नंबर्स निकालने हैं हमें। अब इनके बीच में निकालेंगे यानी कि 7/2 + 4 के बीच में 15/4
4, क्योंकि यहाँ पर इसके डिवाइड में 1/2 भी है। 2 की मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8, 7 और 8 15, 15/4, 15/4। अब 15/4 प्लस 4 के बीच में नंबर्स निकालते हैं और डिवाइडेड बाय 1/2, यानी कि 15 प्लस 8/8 ये हो जाएगा। 4 × 2 8, तो 15 और 8 को प्लस करेंगे 23, 23/8। डन। यहाँ पर ये 5 नंबर्स आए हैं, लेकिन हमें 6 नंबर निकालने हैं, तो किन्हीं भी 2 को ऐड करके उनको निकाल सकते हो। मैं 7/2 और 15/4 को ऐड कर रही हूँ और डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, 7, 14 प्लस 15 और 1/2 प्लस में, तो यहाँ 29/8, क्योंकि 14 और 15 को ऐड कर रहे हैं हम, तो 29/8 आ जाएगा। 29/8, यानी कि ये जो नंबर्स आए हैं ये 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम इसी तरीके से करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा सोल्व करना। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि अब आपको रैशनल नंबर ही दे रखे हैं, उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं अब आपको। सबसे पहले जैसे मैंने डिनोमिनेटर वाला बताया था आपको, वैसे ही करते हैं। इनका डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर नंबर सेम नहीं है, यानी कि इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं। तो अगर मैं इनको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उन दोनों के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इनके बीच में होंगे। जैसे कि मैं इनको फाइव नंबर्स चाहिए ना, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऊपर आ जाएगा 15, 3/4, ये 3/5 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऊपर और नीचे, यहाँ आ जाएगा 25। लेकिन ये कट रहा है आपस में, देखो 15/25। और दूसरा देखते हैं 4/5 को भी ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 20/25। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स चाहिए हमें, तो यानी 15 के बाद और 20 से पहले के। ठीक है, निकालते हैं। 16/25, 17/25, 18/25 मल्टीप्लाई 19/25। अब यहाँ देखो, ये तो 4 ही नंबर्स आए, उसके बाद तो 20/25 आ जाएगा, तो हमें किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी इसे, ये ध्यान रखना है। मैंने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई इसीलिए की थी कि ताकि आपको समझ में आए। मैंने अभी कहा था कि वे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, 5 नंबर्स हमारे बीच में आ जाएं। तो मैं यहाँ 10 से कर देती हूँ, 10 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखो 3/5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 30/50 बन गया, और यहाँ पर 40/50 बन गया। तो अब इन दोनों के बीच के नंबर निकालते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। 5 नंबर आ गए। अगर हमें 10 नंबर बोल दे तो भी 10 नंबर हम निकाल सकते थे। यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 24, तो भी हमारे बीच में 6 नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ 10 से इसीलिए कर दी क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी दिख जाएगी आपको। डन, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यानी कि जितने नेचुरल नंबर्स है क्या वो होल नंबर्स होते हैं? यस होते हैं।
ट्रू होगी स्टेटमेंट, ट्रू। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो कलेक्शन होता है होल नंबर्स का, उसमें सिर्फ एक ज़ीरो ही होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो जितने नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स होंगे। यस, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर is a whole number. Done. नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स होते हैं? नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव नहीं होते। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे फॉल्स। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे -5 जो है, -5 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। देन अब नेक्स्ट देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर यानी जितने भी रैशनल नंबर है, क्या वो होल नंबर होंगे? नहीं होंगे। फॉल्स, क्योंकि जो 1/2 होता है या 3/4 है वो रैशनल नंबर होता है लेकिन होल नंबर नहीं होता। 3/4 इज अ रैशनल नंबर but not a whole number. Done. फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।